अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं आपसे शेयर कर रही थी नेहरू ख़ानदान हैरानकुन इंकशाफात। आज हाज़िर खिदमत है इसका पार्ट नंबर 4। पहले आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेहरू ख़ानदान की अगली अहम शख्सियत राजीव गांधी था, जिसे हादसाती वज़ीर आज़म भी कहा जाता है। इसकी वालदा अनजहानी इंदिरा गांधी ने तो राजीव के छोटे भाई संजय को वज़ारत उज़्मा के लिए ग्रूम किया था, लेकिन वो हवाई हादसे का शिकार हो गया। फिर इंदिरा कत्ल हो गई तो यूं इक़्तिदार का हुमा अचानक राजीव के सर पर आ बैठा, जो बाद में अपनी ही लापरवाही से खुद भी हादसे का शिकार हो गया। बर्रे-सग़ीर के लीडरों बल्कि साहिबे इक़्तिदार लोगों का सबसे बड़ा शौक अपनी शख्सियत परस्ती का है। कहते हैं नेक काम तो शायद ही इनसे सरजद होता हो, लेकिन कौमी अदारों को अपने नाम के साथ मंसूब करने का जुनून है। यही शौक अनजहानी वज़ीर आज़म राजीव में भी था। इसमें लीडरों वाली कोई खासियत थी ही नहीं। वो बुनियादी तौर पर एक नालायक, डरपोक और करप्ट इंसान था। के.एन. राव ने अपनी किताब में मज़ीद तफसील यूँ दी है कि अपने लंदन के क़याम के दौरान राजीव सानिया मानेव नाम की अतालवी लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। इस लड़की से शादी के लिए राजीव ने अपना मजहब तब्दील कर लिया और वो कैथोलिक ईसाई बन गया। इसका क्रिश्चियन नाम रॉबर्टो था। इस लड़की से शादी की बाद में भारत आकर ये सानिया मानेव नामी लड़की सोनिया गांधी कहलाई। इससे 2 बच्चे पैदा हुए। इसके भी ईसाइयों वाले नाम रखे गए, मसलन लड़के का नाम राहुल और लड़की का नाम बियांका रखा गया। भारत आकर राहुल बन गया और बियांका प्रियंका कहलाई। राजीव गांधी सोच और आदत में भी बिल्कुल मुग़ल था। बाज़ औक़ात बग़ैर सोचे समझे बयानात दे देता जो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते। मसलन 15 अगस्त सन 1988 यौम आज़ादी के मौका पर इसने लाल किला दिल्ली पर खड़े होकर जो तकरीर की वो बहुत सिंबॉलिक है। वो लाल किले पर खड़ा होकर गरजा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुल्क को इन बुलंदियों तक ले जाएं जो ये 250-300 साल पहले था। हैरानकुन बात यह है कि ये औरंगज़ेब आलमगीर का दौरे हुकूमत था। बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। राजीव की छोटी या गैर ज़िम्मेदाराना सोच का मुज़ाहरा और भी कई जगहों पर हुआ। मसलन मोहतरम ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद लंदन में जो पहली कॉन्फ्रेंस की, वहाँ जज्बात की रूह में बहकर ऐलान कर दिया, मैं हिंदू नहीं हूँ बल्कि पारसी हूँ। इस दिलचस्प बढ़त की हकीकत सिर्फ इतनी थी कि फ़िरोज़ ख़ान के वालिद करियाना फ़रोश नवाब ख़ान का ताल्लुक़ गुजरात के इलाके जूनागढ़ से था। वहाँ इसका मुआशक़ा एक पारसी खातून से हुआ जो बिलाखिर शादी पर इख्तिताम पजीर हुआ। शादी से पहले ये खातून मुसलमान हो गई थी और बकिया ज़िंदगी इसने बतौर मुसलमान ही गुजारी। इस खातून से पैदा होने वाली औलाद भी मुसलमान थी। राजीव का नाना नवाब ख़ान भी मुसलमान था, तो राजीव की पारसी होने की गैर ज़िम्मेदाराना बढ़त सब लोगों के लिए हैरानकुन थी। और फिर मज़ीद हैरानकुन बात यह थी कि इसका पारसी होने का दावा अपनी जगह, लेकिन मौत के बाद उसे मुकम्मल हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक अवाम के सामने जलाया गया। डॉक्टर सिब्रानिसम सवामी ने लिखा है कि सोनिया गांधी का असल नाम सानिया मानेव था। इसका बाप एक राजगीर मिस्त्री था जो इटली की फास्ट तंजीम का मेंबर था। पकड़ा गया। इसे 5 साल की कैद जो इसे रूस में गुजारनी पड़ी। सोनिया गांधी की तालीम हाई स्कूल से ज़्यादा ना थी। इसकी खुशकिस्मती के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अहाते में वाक़या इंग्लिश टीचिंग स्कूल से इसने वाजबी सी अंग्रेज़ी सीखी, जिस पर बाद में फ़ख्र करती कि वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील है। ये थी इसकी चंद माह की कैम्ब्रिज की तालीम। इंग्लिश सीखने के बाद कैम्ब्रिज टाउन में वाक़या एक रेस्टोरेंट में वो वेट्रेस का काम करती थी। वहाँ इसकी दोस्ती एक भारतीय यादव संध्या से हुई जो शदीद इश्क में बदल गई। ये ताल्लुक़ राजीव से शादी के बाद भी कायम रहे, बल्कि सन 1982 में एक रात 2 बजे दोनों अकेले कार में घूम रहे थे। अचानक दिल्ली मेन गेट के करीब कार का हादसा हो गया तो यूं इनकी मुलाकात का राज खुल गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद राजीव कोई कारहाए नुमाया अंजाम ना दे सका। अपने आप को मिस्टर क्लीन कहलवाता था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी बुरी तरह करप्शन में मुलव्वस रहे। वैसे तो कई वाक़यात सामने आए, लेकिन स्वीडन से बोफर्स तोपें खरीदने का वाक़या बहुत मशहूर
ہوا، جس میں وزیر اعظم صاحب نے لاکھوں ڈالرز کی کوک بیکس حاصل کیں۔ یوں قومی سلامتی کی بھی پرواہ نہ کی۔ بزدل اور مطلون مزاج اتنا تھا کہ کوئی اہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بعض معاملات میں اس کی سوچ شیخ چلی والی ہوتی، مثلاً اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو عظیم اور تاریخی ہیرو ثابت کرنے کا شوق سمایا۔ بیٹھے بٹھائے پاکستان پر حملے کا حکم دے دیا۔ فوج نے کئی راتیں لگا کر حملے کا منصوبہ تیار کیا، جس میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں چھاتہ بردار فوج اتارنی تھی، لیکن پاکستان ISI یہ منصوبہ لے اڑی۔ پاکستان کے صدر ضیاء الحق مرحوم نے کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پر بھارت کا دورہ کیا۔ راجیو کو کچھ اس طرح آنکھیں دکھائیں کہ رات بھر سو نہ سکا۔ اسی رات حملے کا منصوبہ ختم کر دیا۔ یہاں ایک اور بھی دلچسپ انکشاف ہے اور وہ ہے اندرا گاندھی کی موت کا۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے سینے اور سر میں گولیاں لگی تھیں، جس سے ان کے دل اور دماغ میں سوراخ ہوئے اور وہ مر گئی۔ حقیقت ایسی نہ تھی۔ دراصل جب اسے گولیاں لگیں اور وہ گر پڑی تو اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اگر اس کا خون روک لیا جاتا تو شاید وہ بچ جاتی۔ پروٹوکول کے مطابق زخمی ہونے کے بعد اندرا گاندھی کو فوری طور پر آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لے جانا چاہیے تھا، لیکن سونیا گاندھی نے وہاں لے جانے سے روک دیا، بلکہ ایمبولینس کو ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال جانے کے احکامات دیے، جو کچھ فاصلے پر تھا۔ جب ایمبولینس وہاں پہنچی تو سونیا نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور واپس AHMS جانے کے احکامات دے دیے۔ وہاں پہنچنے تک 20 قیمتی منٹ ضائع ہو گئے۔ اس دوران اس کا اتنا خون بہہ گیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکی۔ یہ ایک قسم کا عملاً قتل تھا۔ یہ سوال اب تک حل طلب ہے کہ آیا سونیا گاندھی نے اپنی بے وقوفی سے ایسا کیا یا جان بوجھ کر، تاکہ اس کا خاوند فوری طور پر وزیر اعظم بن سکے، کیونکہ راجیو کے مقابلے میں راجیش پائلٹ اور مادھو راؤ سندھیا بھی مضبوط امیدوار تھے۔ اگر یہ تاریخی حقائق سچ ہیں تو یہ تاریخ کا ایک دلچسپ تضاد ہے۔ وہ یوں کہ جواہر لال نہرو کے جد امجد مسلمان تھے اور وہ آزاد ہند کا ہیرو بنا۔ علامہ سر محمد اقبال کے جد امجد ہندو تھے اور وہ پاکستانیوں کا ہیرو بنا۔ تو پیارے ویورز، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا نہرو خاندان حیران کن انکشافات سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ نیک تمنائیں آپ سب کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔